जी, ये बताइए, आदिवासी सीटों पर आप लोगों का फोकस बहुत ज्यादा रहा। मालवा निमाड़ में पूरी ताकत झोंक दी, केंद्रीय सूत्र पूरी तरीके से काम किए मध्य प्रदेश में। आपको लगता है इस बार भरोसा बरकरार रहेगा? क्योंकि 2020 को भी भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 230 सीटों पर हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। मध्य प्रदेश में हमारी आदिवासी 47 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए काम किया है, उस प्रकार से कांग्रेस ने कभी 60 साल में नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की इन 47 सीटों में से, आदिवासी 47 सीटों में से हम बहुत बड़ी मात्रा में ये सीटें मालवा और निमाड़ के साथ मध्य प्रदेश में जीतेंगे। और उसके पीछे वजह है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारों ने गांव-गांव तक पक्की सड़कें बनाने का काम किया है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लॉन्च किया, जिसमें सबसे बड़ा लाभ हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को प्राप्त हुआ है। किसानों की बात अगर करें तो किसान भी सबसे ज्यादा हमारे आदिवासी समाज में, जनजाति समाज के हमारे भाई किसान हैं और उनको किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिला है। यूं कहूं कुल मिला के कि मध्य प्रदेश में गरीबों का जीवन बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर आदिवासी समाज के हमारे भाइयों और बहनों का विश्वास है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आदिवासी सीटें हम भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक जीत के मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। आदिवासी समाज अब भारतीय जनता पार्टी सुमेर जी, यही असमंजस शुरू से बना हुआ था, आदिवासियों को लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भी खड़ा हुआ था। चलिए ताजा आंकड़ा भी बता देते एक बार फिर से। मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर? 221 सीटों पर रुझान आए हैं। बीजेपी 131 पर बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस 86 पर और अन्य को 4 हासिल हो गए। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा बता दें, 90 में से 90 सीटों पर रुझान आ गए। बीजेपी 40 और कांग्रेस बढ़त के साथ 48 पर, अन्य को 2। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, आपके पास आऊंगी। आंकड़ा मध्य प्रदेश का बयां कर रहा है कि बीजेपी जो कह रही थी कहीं ना कहीं उस राह पर आगे है, लेकिन एक बार हम परिणामों को लेकर बात करें, क्योंकि 8 से 10 घंटे की जब बात कही गई कि 8 से 10 घंटे के अंदर परिणाम आएंगे, और पिछली बार जो इंतजार करना पड़ा था, क्या लग रहा है इस बार कुछ मिलता जुलता नजर आएगा या फिर जो वक्त तय किया गया तभी परिणाम आ जाएंगे? देखिए, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स कहीं से नहीं आई है। कुछ पर्टिकुलर सीट्स पर जहां पर नंबर ऑफ टेबल्स ज्यादा हैं वहां टाइम लग सकता है, या कई बार ऐसा होता है जो हाई प्रोफाइल या हॉट सीट्स होती हैं, जहां या क्लोज कंटेस्ट होता है या ट्रायंगल फाइट होती है, उन सीट्स पर ऐसे विवाद की स्थितियां बनती हैं। वो हो सकता है कि उनके परिणाम लेट आए, लेकिन अभी तक जो ट्रेंड देख रहे हैं, ट्रेंड को देखते हुए तो ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने की ओर है, क्योंकि ट्रेंड बहुत कुछ रिजल्ट्स को बता देते हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन ये जी सत्यप्रकाश जी, एक सवाल और भी रहेगा, क्योंकि आदिवासी एक बड़ा मुद्दा रहे हैं, चाहे हम सीधी को लेकर बात कर ले या फिर अन्य जगहों को लेकर बात कर ले, तो आदिवासी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। लेकिन महिलाओं ने जिस तरह से वोटिंग की, तो बीजेपी का एक बड़ा भरोसा आधी आबादी पर लग रहा था। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा तृप्ति जी। देखिए, मध्य प्रदेश में ये माना जाता रहा है कि जब भी 47 रिजर्व सीट्स में से जिसको मेजॉरिटी मार्क 47 में जिस पार्टी को मिला, मैंडेट उसी को मिला। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा प्रीवियस इलेक्शंस में कि कांग्रेस इसमें 31 सीट्स जीती और वो सत्ता की तरफ गई। तो अगर आदिवासियों का जो विश्वास है उसको वापस लेने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई, तो ये मान के चलना कि वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाती हुई दिखेगी। हालांकि जो कुछ इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि सीधी पीगेट कांड था, उसका कितना इंपैक्ट पड़ा और लाडली बहना योजना का कितना सपोर्ट बीजेपी को रहा, ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी की लीड को सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। तभी बीजेपी का माना जा रहा है कि वो यहाँ सरकार बनाएगी। अगर इन दोनों चीजों में बीजेपी अगर आगे पिछड़ती है तो ये मान के चलना कि कांग्रेस सरकार बनाने की ओर होगी। लेकिन इस हालात में तो नहीं लगता, भले ही क्लोज कंटेस्ट कहा जा सकता है, लेकिन बीजेपी बिल्कुल आगे बढ़ती दिख रही है। अभी फिलहाल रुझानों में बीजेपी आगे बढ़ती दिख रही है मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस 86 पर है। छत्तीसगढ़ की बात कर ले, 90 में से 90, 48 पर कांग्रेस रुझानों में आगे है। नवीन मार्कंडे जी, कांग्रेस ने बहुमत से 2 का आंकड़ा रुझानों में पार कर लिया है। आपको लगता है कि बीजेपी बीच में बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है? आपको लग रहा है कि कवर कर पाएंगे? कहां से लग रहा है आपको?
देखिए बिल्कुल कवर करेंगे। अभी तो ये आप ही ने कहा कि भाई ये रुझान है और फर्स्ट राउंड का ही रुझान है, अभी तो पूरा जो राउंड है वो बाकी है, तो इसलिए अभी ये नहीं कह सकते कि कोई आगे है और कोई पीछे है। लेकिन हाँ, ये चीज़ जरूर है कि जनता ने इस पूरा इसको देखेंगे, आप रुझान को भी देखेंगे तो जनता आप समझ सकते हैं कि भाई पिछले समय 72 सीट लिए थे कांग्रेस, और इस समय अभी वो रुझान में इतना आगे नहीं बढ़ पाया है कि उसको कोई कवर ना कर पाए। तो इस तरह से अगर देखते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता का जो मन है वो एक स्पष्ट दिख रहा है कि वो परिवर्तन चाहता है। क्या कह रहा है ये आपके सांसद भी बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ से बीजेपी के सांसद संतोष पांडे से बातचीत की हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश ने, सुनाते हैं आपको। हेलो, चेक माइक चेक। भाजपा सांसद संतोष पांडे हमारे साथ मौजूद है। संतोष जी, पल पल की नजर आप लोग रखे हुए हैं, अब तक नेक टू नेक मुकाबला लग रहा है। अभी शुरुआत हुआ है जी, और शुरुआती दौर में जो प्रदर्शन है उसमें भी जो हमारी पिछली जो स्थिति थी, जो आंकड़े थे, उससे हम बहुत आगे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि बस्तर से लेकर के सरगुजा तक, और ये हमारा जो मध्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, सब में भारतीय जनता पार्टी बढ़त करेगी, परिणाम अच्छा आएगा। बस्तर के प्रभारी भी आप रहे हैं, क्या उम्मीद है वहाँ? बस्तर से बहुत अच्छा आंकड़ा इस समय आने वाला है। पहले तो हम 0 थे, आज के तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि अभी आप सुने होंगे कि नारायणपुर में हम आगे हैं। उनका जो प्रदेश का अध्यक्ष है और जो पूर्व अध्यक्ष है, दोनों वो पीछे थे, अभी कहीं पार किए 100-200 वोट। शानदार परिणाम देने वाला है भारतीय जनता पार्टी। एक आखिरी सवाल मेरा है, जिस तरह से नेक टू नेक मुकाबला दिख रहा है, वैसे में कितनी सीटों का आकलन है आप लोगों को? अजय सोनी हमारे सीट 50 सीट को पार करेंगे। हमारा भारतीय जनता पार्टी का इस समय आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतजार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल करेंगे। अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आपका अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास सिंधिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्टेडिंग नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं, और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुन रहे थे आप, जब उनसे सवाल किया गया, क्योंकि बीते कल दिग्विजय सिंह ने कहा था हार को लेकर, अब हम हारेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा कोई गद्दार नहीं है। उसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते नजर आए कि मैं दिल से शुभकामनाएं देता हूं उनको, और उनकी बद्दुआओं का भी स्वागत करते नजर आए। छत्तीसगढ़ चल लेते हैं, कांग्रेस से विकास बजाज जी हैं, लेकिन उससे पहले भोपाल चल लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, किस तरह से आंकड़ा क्या कह रहा है ये हर कोई जान रहा है, फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया? अभी मात्र 9:30 बजे हैं, आंकड़ा अभी कई बार पलटेगा, कई बार जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक गरम हलवा खाने की आदत है, कढ़ाई में से हलवा खाने लगते हैं। अभी बहुत समय है और जो है परिस्थितियां बदलेंगी। जनता ने साथ दिया है कांग्रेस का, और हम जो अपेक्षा कर रहे हैं वो अपेक्षा पूरी होगी। ठीक है, आप हलवा पकने का इंतजार कर रहे हैं? जी, पकने के बाद ही खाया जाता है। जीतू पटवारी कह रहे हैं नहीं हम तो जीत रहे हैं, चाहे रुझान कुछ भी कहे। हाँ, तो जीत रहे हैं। ये जो है अच्छा शेफ होता है वो जानता है कि जो अभी प्रारंभिक रूप से जो पक रहा है वो कैसा है,
और वो चूंकि चुनाव मैदान में है, वो इस बात को ठीक तरीके से समझ रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बना रही है जनता, और वो चीज़ें सामने आएंगी। मध्य प्रदेश की जनता जितनी त्रस्त रही है इन 18 सालों में, वो जनता के सामने स्पष्ट है। त्राहिमाम की परिस्थिति में भी अगर जो है जनमत जनता नहीं दे पाएगी, तो इसका मतलब फिर जनता असहाय हो जाएगी। ठीक है, चलिए लौटते हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश। देखिए, कांग्रेस अभी भी आश्वस्त है, हालांकि आंकड़ा जो कह रहा है उसके आधार पर बीजेपी 131 पर, कांग्रेस 88 पर, 223 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। बैटल में होती है, इलेक्शन बैटल में, तो कभी लास्ट मोमेंट तक वो आशान्वित रहती है। वही कारण कांग्रेस का दिखता है। लेकिन ये भी निश्चित है कि जब तक पूरे राउंड्स की काउंटिंग सामने नहीं आती है, तब तक ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पार्टी आगे है या कौन सी पार्टी मेजॉरिटी मार्क को टच कर रही है। लेकिन ये तो अभी जो आज के हालात हैं या एट प्रेजेंट जो हालात हैं, उनमें ये साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लीड कर रही है, और हो सकता है कि वो सरकार भी बना सके। इसका तात्पर्य कि बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं आपको, मध्य प्रदेश में वेलफेयर की स्कीम्स और राजस्थान में वेलफेयर की स्कीम दोनों ही चलती हुई नजर आ रही है। वहां पर वो अगर देखें तो राजस्थान में अपना रिकॉर्ड तोड़ती है, क्योंकि वहां रिपीट नहीं होती है सरकार, और मध्य प्रदेश में भी, यानी कि पब्लिक वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं वो रूलिंग पार्टी, इसलिए शुरू से कहा गया सत्य प्रकाश जी कि अब मतदाता उंगलियों में गिन रहे हैं कि किसको क्या मिलने वाला है। इसी आधार पर शायद वोट पड़ा है। इस बार मुद्दों से परे आर्थिक कार्यक्रमों ने अपना जलवा बिखेरा है। खैर, प्रमोद के पास चलते हैं। प्रमोद, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काफी खुश होंगे अभी, क्योंकि रुझानों में 131 पर बीजेपी आगे चल रही है मध्य प्रदेश में। देखिए, मैं इस वक्त काउंटिंग रूम में मौजूद हूं। मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो कोई नहीं दिखा रहा है। आप ये देखेंगे तो बहुत गहमा गहमी है, और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं जो आगे हैं, उनके लिए आज का मौसम बड़ा माफिक हो गया है। और आप ये देखेंगे तो ये सभी जो अलग अलग विधानसभाएं उनकी काउंटिंग चल रही है। मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय तस्वीर दिखा रहे हैं, और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं और जिला अध्यक्ष हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, और मैं बातचीत करूंगा भोपाल जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी से। सुमित भाई, आप 5 सीटों पे आगे हैं भोपाल की। 5 पे और बची हुई 2 पे भी जल्दी आगे आने वाले हैं। हाँ, जिस प्रकार का रुझान आ रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी और भोपाल में भी 5 सीटों पर हम लंबी बढ़त बनाए हुए हैं। जीत से पहले ही तिलक लगवा लिया, घर लगवा के ही निकले। तिलक लगा के, घर से बाहर तिलक लगा के ही निकलते हैं। सनातन को मानने वाले लोग हैं। और मेरे साथ दक्षिण पश्चिम से बीजेपी के प्रत्याशी भगवान दास सबनानी है। सर, बहुत दिन से बहुत गायब नजर आ रहे थे, लेकिन आज जब मिले हैं तो बहुत मुस्कुराते मिले। लीड का क्या अभी तक आंकड़ा है? मैं गायब नहीं था, मैं जनता के बीच में था, जनसंपर्क कर रहा था। मुझे नहीं मिल रहे थे सर, मुझे नहीं मिल रहे थे। पार्टी ने एक बड़ा भरोसा मेरे ऊपर किया है, तो उस भरोसे पर खरा उतरूं, इसके लिए दिन रात परिश्रम करके जनता के बीच में था। के बाद क्या आंकड़े हैं? पहले राउंड के बाद हम लगभग 2200 वोट से ज़्यादा आगे हो गए हैं, और दूसरा राउंड चल रहा है। और पहले राउंड की विशेषता ये है कि 14 की 14 टेबल पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी लीड ली। तो ये संकेत ये बताते हैं कि आरंभ अच्छा हुआ है। पश्चिम घर नहीं था, लेकिन कांग्रेस का आपने घरगुला कर दिया। मैं भोपाल का, मेरी भोपाल पैदाइश है, दक्षिण विधानसभा में मेरा जन्म हुआ। अच्छा। आज परिसीमन के कारण वो क्षेत्र मध्य में चला गया, लेकिन बरखड़ी में ही अपना जन्म और वहीं शिक्षा दीक्षा लालन पालन सब हुआ, तो यहीं का हूँ मैं। ये लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, जनता को पता है। इसलिए मैं, जब वो कहते थे कि बाहरी हैं, तो मैं कार्यकर्ताओं से कहता था ध्यान से सुनो, वो कह रहे हैं भारी है। बाहरी नहीं है, भारी है, और भारतीय जनता पार्टी का कमल सब पे भारी है। जब आपको वहाँ से टिकट मिला था, थोड़ा सा तो तैयारी कहीं और की थी, टिकट और कहीं और से थोड़ा सा गड़बड़ लगा होगा, लेकिन बाद में कैसे लगा? संगठन काम करता है भारतीय जनता पार्टी में। प्रतीक के रूप में एक व्यक्ति को टिकट मिल सकता है, वो प्रत्याशी होगा, लेकिन संगठन काम करता है। और 3 साल चलिए इस बीच बता देते हैं 4 राज्यों के चुनावी रुझानों का ताजा अपडेट। मध्य प्रदेश में बीजेपी 131 पर, कांग्रेस 88 सीटों पर आगे चल रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 44 पर कोमल। ये आंकड़े इसीलिए
जादू ही कहे जाते हैं कि कब कौन आगे हो जाए, कब कौन पीछे। राजस्थान का भी बता रहे हैं आपको, तेलंगाना में बीआरएस 47 पर, कांग्रेस 62 पर। तेलंगाना में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए, बीजेपी 5 सीटों पर। 4 राज्यों के चुनावी रुझानों का ताजा अपडेट इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे हम बता रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए आंकड़ा कब बदल रहा है ये पता भी नहीं चल रहा, इसीलिए दर्शक लगातार नजर बनाए हुए, क्योंकि हर जगह देखा जा रहा है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये स्क्रीन, क्योंकि ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह आंकड़े और जगहों पर हम कौन बढ़त बनाए हुए वो आपको बता रहे हैं। और भोपाल की सीटों पर भी रुझान आ गए हैं, रायपुर की 7 सीटों का भी रुझान सामने आया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। रायपुर में बीजेपी 6 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 1 सीट पर आगे है। ये देखिए इस बार उलट मामला दिख रहा है रुझानों में। भोपाल की 7 सीटों के भी रुझान आ गए हैं कोमल, निश्चित तौर पर। और भोपाल की 7 सीटों की बात करें तो रुझान सामने आ गए। ऐसे में हम बात करें अन्य सीटों को लेकर भी, देखिए राव की बात करें तो बीजेपी आगे आ गई है 5 सीटों पर। भोपाल में बीजेपी आगे तो कांग्रेस 2 सीटों पर। और रायपुर की 7 सीटों का ये परिणाम हम बता रहे हैं, रुझान बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये आंकड़ा पल पल पर अपडेट हो रहा है, बदल रहा है। बिल्कुल। मधुकर द्विवेदी जी से एक कमेंट ले लेती हूँ मैं। मधुकर जी, रायपुर राजधानी और रायपुर संभाग में वैसे तो 20 सीट जहां से बीजेपी ने एकमात्र सीट जीती थी, लेकिन इस बार रायपुर शहर में जो 7, रायपुर जिले में जो 7 सीटें हैं वहां की 6 की 6 सीटों पे बीजेपी आगे दिख रही है। देखिए प्रारंभिक रुझान है, ये अंतिम रुझान नहीं है, तस्वीर बदलती भी है। प्रहलाद पटेल कुछ बोल रहे हैं। जो कार्य प्रणाली का अंतर है मोदी सरकार का, जो हम कहते हैं वो करके ये भरोसे नहीं, चूक नहीं। मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही थी कि हम पिछली बार से बेहतर परफॉर्म करेंगे। कई बार सरकार बनाने का संकट होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि परफॉर्मेंस बेहतरीन। सनातन की सामर्थ्य भारतीय संस्कृति की सामर्थ्य, और हम जो काम करते हैं उसके पीछे हमारा विचार होता है। इसलिए इसको इस दृष्टि से देखे बगैर कि हम चुनाव की राजनीति पर पर्दे पर उसको रखें, तो सर्वोच्च विचार हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके आधार पर हम विकास का मॉडल तैयार करते हैं। तब हम ये कह पाते हैं कि विकास के साथ विरासत भी चाहिए, इस नाते की इस चुनाव परिणाम का 2024 का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व का चुनाव है। इसमें कुछ एक प्रचंड सफलता वर्तमान की संख्या से आगे जाएंगे, मेरा विश्वास। प्रहलाद पटेल बता रहे थे छत्तीसगढ़ को लेकर, और छत्तीसगढ़ में अभी हर कोई कह रहा है कि रुझान आए हैं, आने दीजिए नतीजे। बहरहाल बड़ा अपडेट रुझानों में कांग्रेस 42 सीटों पर आगे है। कांग्रेस का आंकड़ा देखें पीछे चला गया, बीजेपी ने थोड़ा कवर किया है। बीजेपी बहुमत के आंकड़े पर आ गई रुझानों में 46 पर। नवीन जी, अब थोड़े तो खुश हो रहे होगे आप। 25 पे आ गए। नवीन मार्कंडे जी, बीजेपी बहुमत के आंकड़े पर है रुझानों में। मैं अब वही पे जी बिल्कुल आंकड़े पर आए हैं अभी बहुमत के, और बहुमत से काफी आगे भी चलेंगे हम लोग, इसलिए अभी इंतजार कीजिए। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जनता, यहाँ की जनता जो है वो परिवर्तन को अपनाया है, और परिवर्तन इसलिए नहीं कि किसी व्यक्ति को बदलना, यहाँ की कांग्रेस की नीति के विरुद्ध जो है जनता ने ये मैंडेट दे रहे हैं, और वो लगातार रुझान के रूप में दिख रहा है और आगे बढ़ रहा है। विकास जी के पास चलेंगे, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे भी ले लेते हैं, क्योंकि देखिए आंकड़ा ऊपर नीचे जरूर हो रहा है, लेकिन अभी बहुमत बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। कोई चिंता की बात नहीं है, आप निश्चित रहिए, कांग्रेस की सरकार भरोसा बरकरार। आप अभी जब अंतिम परिणाम आएंगे 1 बजे के आसपास, आप देखिएगा कांग्रेस की सरकार जो हम 75 पार के नारे के करीब करीब टच करेंगे। अभी प्रारंभिक रुझान है, रुझान अभी कई बार आप हमको दिखा रहे हैं, अभी उनको बता रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं। जो सरवरा हित के लिए कांग्रेस ने काम किया 5 साल में, जो भरोसा जनता का जीता ये तो ईवीएम बता रहा है, ईवीएम जैसे बता रहा है, हम अपडेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस वक्त आंकड़े थोड़ा आगे पीछे हैं। हालांकि ये रुझान है कोमल, लेकिन मध्य प्रदेश में भी देख लीजिए आप,
मध्य प्रदेश में बीजेपी 131 चली गई है। बिल्कुल, और 88 पर कांग्रेस है। ऐसे में मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगी। चूंकि अगर हम SC/ST का समीकरण की बात करें तो ये सत्ता की चाबी मानी जाती है और 36% यानी कि 82 विधानसभा सीटें आरक्षित, और ऐसे में ये जो वर्ग है किसके पक्ष में जाता नजर आता है, या आपका पहले का समीकरण ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, ये एक बार आपसे जानेंगे। देखिए, प्रीवियस इलेक्शंस में हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी SC और ST वोट्स पर अपनी वो पकड़ जो लगातार उसने 2003 से बनाए रखी थी खो दी थी। लेकिन इस ट्रेंड से अगर ये ST 47 सीट्स पर या SC रिजर्व सीट पर ये अपनी वापसी दिखाती है तो ये मान के चलिए कि उसने अपने उन लोगों को मनाने में कामयाब हुई है। और ये तय है, आप चाहे 2003 से लगातार 2003, 2008, 2013 के इलेक्शंस रिजल्ट देखते हैं कि 47 में से जिसने लीड ली और उसी को मैंडेट मिला। इसकी एक बड़ी वजह ये क्यों ना माना जाए कि बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े सूरमाओं को बीजेपी ने केंद्र से उतारकर राज्य में झोंका। हो सकता है मालवा निमाड़ में, रीवा में इस तरीके का असर पड़ा हो। क्या रिएक्शन लेते हैं? भूपेंद्र जी हमारे साथ में लगातार बने हुए कांग्रेस से। भूपेंद्र जी, अभी तो आप कह रहे थे कि कढ़ाई से हलवा खाने लग गए, लेकिन खाए क्यों ना, बीजेपी 131 चली गई है रुझानों में। रुझानों में ही जा रही है ना ये तो। अभी तो धीरज तो रखिए आप कभी भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी इतना उत्साह नहीं है कि वो खुशी में नाच सकें। आप इसमें जो है अभी समय बहुत है, अभी तो जो है बहुत प्रारंभिक ये चीज़ें हैं। कई पॉकेट्स ऐसे होते हैं जहाँ की जब पेटियाँ खुलती हैं जो बीजेपी के पॉकेट्स हैं, अभी आगे हमारे पॉकेट्स की भी खुलेंगी। बहुत से उतार चढ़ाव अभी बीच में आएंगे, इसमें कोई इतनी बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। जनता के बीच में हम भी गए हैं, जनता के बीच में वो भी गए हैं, जनता में हमने भी बातें की हैं, उन्होंने भी बातें की। कौन से पॉकेट्स लगते हैं आपको? मालवा निमाड़ लग रहा है आपको इस बार? नहीं, हर जगह हर सीट पर अलग अलग पॉकेट्स होते हैं। वो उसी हिसाब से जब पेटियां खुलती हैं वो सामने आती हैं। जो काउंटिंग में बैठे हैं लोग उन्हें मालूम है। मैं आपसे कहूं कि ये जो अभी चल रहा है इससे कोई वो थोड़ी होता है। 8:07 पर, जबकि जो है पॉकेट भी नहीं खुलते पोस्टल बैलेट के, उनकी कैंची से कटते भी नहीं है लिफाफे, तब जो है कई चैनलों ने दिखा दिया था कि पहला बीजेपी के पक्ष में पहला रुझान। अभी निर्वाचन अधिकारी से हमारे सहयोगी प्रमोद ने बात की और उन्होंने ऑनलाइन अपडेट अपने चेक करके वो खुद देख रहे थे और बता रहे थे कि 5 पर पहले राउंड में जो काउंटिंग चल रही है 5 पर कांग्रेस है और 13 पर बीजेपी लीड कर रही है। आंकड़ों पर ही बात कर रही हूँ सर। अति उत्साहित भले कार्यकर्ता हो जाते हैं, लेकिन मैं सच्चाई समझना चाह रही हूं कि जो एग्जिट पोल की बात सामने आई थी, फिर कमलनाथ ने ये कहा था कि हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं, कांग्रेस ने बड़े दमखम से चुनाव लड़ा है। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूं आपसे कि आपको लगता है कि कौन से पॉकेट्स पे लगता है कि ये मैजिकल आंकड़े पे कांग्रेस पहुंच जाएगी? कॉन्फिडेंस जहां पर आपको है। देखिए, पहला चीज तो आपने एक प्रश्न उठाया कि जो है एग्जिट पोल, ये दुनिया में पहला ऐसा एग्जिट पोल है जिसको दिखाने वाली चैनल ने खुद ही नकार दिया कि और कहा कि इसमें गालियां पड़ेंगी। तो अब उस एग्जिट पोल पर डिस्कशन करने का तो कोई औचित्य नहीं है, जिसको बनाने वाले ने खुद ही नकार दिया। अब जो चीज़ें परिस्थितियां सामने आ रही हैं उस पर निश्चित रूप से हमें विचार करना पड़ेगा, विचार कर रहे हैं। और ये है, हम आपसे कह रहे हैं कि विचार करने योग्य बात भी है, क्योंकि देखिए रुझान एक बार फिर से अपडेट हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 228 सीटों पर रुझान और 141 पर बीजेपी आगे चली गई है। बड़ी अपडेट, कांग्रेस 82 पर आने को 5 हासिल हो गए। ये देखिए आंकड़ा किस हिसाब से बदलता जा रहा है। बीजेपी 141 पर, कांग्रेस 82 और अदर 5 पर। ये आंकड़ा मध्य प्रदेश का। छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक बार फिर से कांग्रेस बढ़त बना चुकी है। मध्य प्रदेश के रुझान जो अभी समझ में आ रहे हैं कि 23 की सरकार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले बताएगा कि आखिर किसकी बनने वाली है 23 की सरकार। मध्य प्रदेश के रुझान बता रहे हैं कि अन्य पार्टियों को भी 5 सीटें जाती दिख रही है। बीजेपी 141 पर आगे, कांग्रेस 82 पर है, अदर को 5 सीटें जाती दिख रही है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में 90 में से 90 सीटों का रुझान आ गया है
और अब छत्तीसगढ़ में इस वक्त बड़ा अपडेट ये है कि कांग्रेस फिर बहुमत के आंकड़े पर रुझानों में है। ये आंकड़ा छत्तीसगढ़ में उलट पलट हो रहा है और यही दावा मध्य प्रदेश में भी किया जा रहा है कि हो सकता है कि 141 से बीजेपी नीचे खिसके और 82 से ऊपर कांग्रेस आ जाए। बहरहाल ये आपको मध्य प्रदेश के आंकड़े हम बता रहे हैं अलग अलग तरीके से कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में दमखम के साथ सारी पार्टियां थी। और मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ सुमेर सिंह सोलंकी जी, 141 पे रुझानों पे दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को अभी भी ये लगता है कि लगातार हम बढ़त बनाएंगे, कुछ पॉकेट्स बचे हुए हैं। आपके पॉकेट्स पैक हो चुके हैं क्या पूरे? देखिए, जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं उस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। और जहां तक रही पॉकेट की बात, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है वो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पॉकेट है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और जो कहा है वो किया है। इसलिए विश्वास है हमें और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। रुझान तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अंत तक भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सबसे आगे रहेगी। एक छोटा सा सवाल रहेगा डॉक्टर सत्यप्रकाश आपसे, क्योंकि सीधी कांड को लेकर जब केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटा गया उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अदर्स को जिस तरह से सीटें हासिल हो रही हैं लग रहा है बड़ा फर्क पड़ रहा है। सवाल पूछा है, ये बिल्कुल जब ये कांड हुआ तो उस कांड के बाद से बीजेपी कहीं ना कहीं बड़े बैकफुट पर या सरकार भी साथ में आ चुकी थी। उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने उस व्यक्ति की जो विक्टिम था उसकी जो आवभगत की या उसका जो रेस्पेक्ट उसको पे किया, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि ये इन्होंने कंट्रोल कर लिया। लेकिन एक बड़ा सवाल वहां, ये जो रीजन है ये ब्राह्मण कम्युनिटी बाहुल्य रीजन माना जाता है। इससे कहीं ना कहीं जो प्रवेश शुक्ला के अगेंस्ट जो कार्रवाई हुई उससे ब्राह्मण लोग नाराज दिखे और कहीं ना कहीं सीधी पर अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बीजेपी की बड़ी लीडर के अगेंस्ट आगे लीड करता हुआ दिख रहा है तो उसके पीछे बड़ा कारण कहीं ना कहीं पर्टिकुलर उस कम्युनिटी का पार्टी से नाराज होना मान सकते हैं। और इसी कारण सीधी में रीति पाठक पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं और इसका इम्पैक्ट पूरा मध्य प्रदेश पे मेरे ख्याल से नहीं पड़ पाया। यानी बीजेपी ने डैमेज को कंट्रोल कर लिया, कांग्रेस उस चीज को ड्यूरिंग द इलेक्शन उठाने में नाकामयाब नजर आई, जिससे कि वो उन्होंने आदिवासी वोटों को अपनी ओर आकर्षित कर पाई हो। रुझानों पर आपका आकलन क्या कहता है सत्यप्रकाश जी? मध्य प्रदेश के रुझानों पर आपका आकलन क्या कहता है? बीजेपी 141 पर दिख रही है, कांग्रेस 82 पर, अदर को 5। देखिए तृप्ति जी, ये जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं इसमें बहुत बड़ा अंतर है, 39 सीट्स का अंतर है, तो ये अंतर को कवर करना थोड़ा सा टफ दिखता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की बीजेपी में जो सेंट्रल लीडरशिप ने अपने प्रोग्राम्स उसको प्रमोट करने में कामयाबी और शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना और उनकी वेलफेयर में बहुत सारे स्टेप, कहीं ना कहीं उनकी डिलीवरी ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई। जबकि कांग्रेस की प्रॉमिसेस बहुत जबरदस्त थी। अगर ये सब रिजल्ट में बदले तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस का कैंपेन या उन प्रॉमिसेस को पर्टिकुलर बेनिफिशियरी जो हमारे स्टेक होल्डर्स तक डिलीवरी कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं हो पाई। यानी कैंपेन बीजेपी के कंपैरिजन में चलिए अभी तो शुरुआती रुझान है, अभी तो शुरुआती रुझान है। मैं एक छोटा सा जिक्र करती हूँ कोमल, छत्तीसगढ़ की सिहावा सीट जहां पे एक चुनाव में ऐसा हुआ था कि बीजेपी की लीड अच्छी खासी थी, लेकिन अंत में पता चला कि